नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने चुंबक के प्रयोग से रोग उपचार के विषय में जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं होम्योपैथी में चुंबकीय प्रभाव से बनी दवा के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। चुंबक चिकित्सा द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है जिससे लाभ होता है। होम्योपैथिक औषधियाँ परिष्कृत होती हैं क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों या तत्वों में छिपे अत्यंत सूक्ष्म गुणों को ड्रग डायनेमाइजेशन से प्रकट कर दिया जाता है। इस प्रकार औषधि के रोग निवारक मूलभूत गुणों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। शक्तिकृत औषधि की सूक्ष्म मात्रा रोगी की वाइटैलिटी, वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। साथ ही संवेदनशील इंद्रिय जिह्वा पर इंटरनली लेने से दवा तेजी से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस कारण कोशिकीय स्तर पर उत्पन्न हुए विभिन्न रोग विकारों को उसी स्तर पर जाकर अधिक शक्ति से रोग को समाप्त करने में सक्षमता आ जाती है। होम्योपैथिक उपचार से विभिन्न रोगों के मानसिक एवं शारीरिक सूक्ष्म से सूक्ष्म लक्षणों को भी ठीक किया जा सकता है। कह सकते हैं कि होम्योपैथी नैनो लेवल पर जाकर काम करती है। हम जब चुंबक के चुंबकीय प्रभाव के संपर्क से बनी मैग्नेटिस पॉली अम्बों के रोग लक्षण और उपचार के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि चुंबक जिन रोगों को दूर करता है, होम्योपैथी दवा उन रोगों को तो दूर करती ही है, साथ में अन्य रोगों को भी दूर करती है। मैग्नेट के प्रयोग की अपेक्षा मैग्नेटिस पॉली अम्बों का क्रिया क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो यह होम्योपैथिक दवा ठीक करने की क्षमता रखती है, जबकि उन्हें मैग्नेट के डायरेक्ट प्रयोग से ठीक नहीं किया जा सकता। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि चुंबक के प्रयोग की जगह होम्योपैथी दवा का प्रयोग करें। चुंबक के रोग निवारण क्षमता का अपना मूल्य है और होम्योपैथी दवा का अपना। हमारी व्यवस्था में तो बिना मुख्य लक्षणों को मिलाए दवा नहीं दे सकते। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सर सैमुअल हनीमैन ने कम शक्ति के हार्श शू मैग्नेट का प्रयोग कर जो होम्योपैथिक दवा तैयार की, उसे उन्होंने मैग्नेटिस पॉली अम्बो का नाम दिया। सर हनीमैन के समकालीन एवं मित्र साइरस मैक्सवेल बोगर ने इसी दवा को मैग्नस आर्टिफिशियलिस कहा। सर हनीमैन ने दुग्ध शर्करा, सुगर ऑफ मिल्क को कुछ समय के लिए पूरे चुंबक के चुंबकीय प्रभाव के संपर्क में रखा, फिर उसी दुग्ध शर्करा को शक्तिकृत किया और इसी तरह से आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर को चुंबक के संपर्क में रख फिर उसे शक्तिकृत किया। प्रूविंग के दौरान दवा ने जो रोग लक्षण, पैथोजेनिक सिम्टम्स उत्पन्न किए, उन्हीं रोग लक्षणों को आधार बनाकर समान रोग लक्षणों वाले रोगी व्यक्ति को शक्तिकृत दवा देकर स्वस्थ कर दिया। इस तरह होम्योपैथी के सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को पुनः पुष्ट किया। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन का बड़ा महत्व है। दवा के चयन में माइंड को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। होम्योपैथी में माइंड का मतलब ब्रेन नहीं होता। माइंड का मतलब होता है मन, स्वभाव, सोच, विचारधारा, कार्यशैली। अतः मैग्नेटिस पॉली अम्बों के व्यक्ति की सोच, काम करने का तरीका और उसका स्वभाव कैसा है, इसे पहले समझना अधिक जरूरी है। चुंबक के प्रभाव से बनी मैग्नेटिस पॉली अम्बों के व्यक्ति के स्वभाव में यह प्रकट होता है कि व्यक्ति में उत्साह के साथ बिना पहले से योजना बनाए काम करने की धुन होती है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का या नौकरी का, घरेलू काम या बाहरी काम, पढ़ाई लिखाई, कुछ भी, ऐसे लोग पूर्व नियोजित ढंग से काम नहीं करते, पहले से कोई योजना नहीं बनाते, करने कुछ चलते हैं और करने कुछ और लगते हैं। दवा के चुनाव में ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि ऐसा रोगी दिन में अपना काम करते समय स्वयं से जोर जोर से बातें करता है और उसे इसका पता भी नहीं चलता कि वह अपने आप से बात कर रहा है। मुख्य रूप से यह दवा रोगी के इन 3 मानसिक लक्षणों पर कार्य करती है। जिन लोगों में जल्दबाजी करने की आदत होती है, जो लोग लापरवाह होते हैं, जिन्हें ध्यान न देने की आदत होती है और जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनके लिए। इसे याद रखने के लिए हरीड, हीडलेस एंड फॉरगेटफुल रोगी हड़बड़ाहट में भूल करने और भूल जाने के स्वभाव वाले होते हैं। हड़बड़ाहट के कारण किसी एक चीज़ पर इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और इसी तरह असावधानी के चलते इनके काम में गलतियां होती रहती हैं।
लिखने पढ़ने में अक्षर, मात्राओं और शब्द की गलतियां हो जाती हैं। काम में त्रुटियों के कारण इनमें असंतुष्टि के भाव बने रहते हैं। तेजी से काम करने के बाद ये बहुत थक जाते हैं। इन्हें चिढ़ और गुस्सा आता है और किसी के समझाने पर वे और क्रोधित हो जाते हैं। अब मैग्नेटिस पॉली अम्बों के औषधीय गुणों का शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करती हूँ। मैं सर्वप्रथम बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण लक्षणों से आपको अवगत कराना चाहूँगी। मैग्नेटिस पॉली अम्बों में हर अंग के रोग लक्षणों में ये सिम्टम्स जरूर मिलेंगे। रोगी को चोट लगने जैसा दर्द महसूस होता है, साथ में कील गड़ने जैसा दर्द होता है। शरीर में जलन का लक्षण और कपकपी के लक्षण देखने को जरूर मिलते हैं। सिर के सिम्टम्स, चिढ़ने या क्रोधित होने पर सिर के टॉप अर्थात वर्टेक्स में दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कि सिर में कोई कील या सूजा घुसा हो। सिर दर्द तब भी होने लगता है जब ये कुछ भूली चीज़ याद करते हैं। जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि इनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। याद करने की कठोर कोशिश करने से सिर में दर्द होने लगता है। सिर दर्द में उन्हें सिर में चोट लगी हुई है ऐसा महसूस भी होता है। शाम के समय बेड पर लेटने पर वर्टिगो, चक्कर लगता है, सिर में झटका लगता है, गिर पड़ने सा लगता है। रात में 3 बजे के करीब नींद खुल जाती है, फिर दोबारा सोने पर मूर्छा जैसी या बेहोशी जैसी नींद आती है। सुबह उठने पर सिर में दर्द होता है, परंतु बिस्तर छोड़ने के बाद यह सिर दर्द समाप्त हो जाता है। मैग्नेटिस पॉली अम्बों में हम देखते हैं कि पेशेंट सामान्य चलने पर डगमगाता हुआ चलता है, हालांकि उसे स्वयं कोई चक्कर आ रहा है इसकी अनुभूति नहीं होती। बस चीज़ें हिलती डुलती हुई दिखती हैं, जिसके कारण लड़खड़ा जाते हैं। आँखों के सिम्टम, आँख की पलकों में सूखापन रहता है, इनमें खुजली भी होती है, इनर कैंथस में भी खुजली होती है। आँखों के आगे चमक दिखाई पड़ती है। शाम को आँखों में तीक्ष्ण दर्द, मिर्च डलने जैसा दर्द होता है, आंसू आते हैं, पलकें फड़कती हैं, ट्विचिंग होती है। श्वसन तंत्र के लक्षणों में नाक की घ्राण शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। सामान्य सुगंध अथवा दुर्गंध में भी धुएं या फफूंदी की महक लगती है। इन्हें रात में सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ट्रैकिया में म्यूकस आ जाता है, जिससे मध्य रात्रि में सूखी खांसी चालू हो जाती है। म्यूकस रात में नहीं निकलता, सुबह के समय खांसने पर चिपका हुआ म्यूकस बाहर निकल जाता है। कान के सिम्टम्स, पूरे सिर में भिनभिनाहट वाला शोर सुनाई पड़ता है। कान में भी ऐसी ही बजिंग साउंड सुनाई पड़ती है। बहरेपन का लक्षण प्रकट होता है, क्योंकि आसपास कोई शोर नहीं भी होता है तो भी सुनने में दिक्कत होती है। दांत और सूढ़ों के लक्षणों में दांत में दर्द की समस्या आती है। विशेषता यह है कि कोई भी ठंडी चीज पीने या ठंडी हवा लगने से दांत में दर्द चालू हो जाता है। जो दांत खराब होता है, केरियस टूथ होता है, उसके मसूड़े में सूजन होती है। चेहरे अर्थात फेस के लक्षणों में सुबह के समय चेहरे पर कोई गर्मी न होने पर भी पसीना आता है, परंतु शाम के समय चेहरे पर तेज गर्मी पैदा हो जाती है। चेहरा बहुत गर्म हो जाता है और चुनचुनाहट होने लगती है। हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सिर्फ चेहरा गर्म होता है। चेहरे की पेशियों में पीड़ा होती है, विशेष रूप से ऊपरी जबड़े में। होठों में सूजन और छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ मुंह से लार भी गिरती है। सुबह के समय सब मैक्सिलरी ग्लैंड सूजी हुई रहती है और उसमें जलन होती है, परंतु शाम को मुंह से लार अधिक आती है। मैग्नेटिस पॉली अम्बो पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। यह दवा 4 तरह के रोगों से मुक्ति प्रदान करती है, दस्त से और कब्ज से, हेमरॉइड्स अर्थात बवासीर से, प्रोलैप्स रेक्टम कांच कढ़ने से और इंटेस्टाइनल पिट्रीफैक्शन आंतों में खाने के सड़न से मुक्ति प्रदान करती है। जब रेक्टल और एनल रीजन मलाशय और गुदा की रक्त वाहिनियों में सूजन आ जाती है और ढीलापन भी आ जाता है, तब इन्हें पाइल्स अर्थात बवासीर कहते हैं। इनमें चुभन, खुजलाहट और दर्द बना रहता है। मल त्याग के समय परेशानी बढ़ जाती है। कब्ज रहने पर कड़े मल से छिल जाती हैं और इनसे रक्तस्राव होने लगता है। मैग्नेटिस पॉली अम्बों में मल त्याग के समय गुदा मार्ग में तेज दर्द होता है, परंतु रक्तस्राव नहीं होता।
रेक्टल प्रोलैप्स या प्रोलैप्सस एनी, जिसे हिंदी में कांच कढ़ना कहते हैं, क्योंकि आंतों को साधे रखने वाली पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। पुराना कब्ज अथवा दस्त रहने से आंत का अंतिम भाग मलाशय रेक्टम अपने स्थान से हट जाता है, भ्रंश हो जाता है और फिसलकर बाहर आ जाता है, जिसके कारण रेक्टल प्रोलैप्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मल त्याग के समय रेक्टल प्रोलैप्स कर जाता है। बड़ी आंत में पचा हुआ खाना पड़ा पड़ा सड़ता है, तब इसे इंटेस्टाइनल प्यूट्रीफैक्शन कहते हैं। इसके रोगी में पुराने समय से दस्त या कब्ज बने रहने की शिकायत मिलती है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जब आंतों को अपनी जगह स्थायी बनाए रखने वाली पेशियां कमजोर होकर ढीली पड़ जाती हैं, बड़ी आंत के अंतिम भाग जिसे मलाशय या रेक्टम कहते हैं, तब इसके ल्यूमेन में संकुचन आ जाता है, जिससे मल निकासी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इस प्रकार कब्ज और इंटेस्टाइनल प्यूट्रीफैक्शन की समस्या जन्म लेती है। इसमें रोगी को डकारें आती हैं, मुंह से बदबू आती है, जीभ का स्वाद बिगड़ा हुआ रहता है, मुंह में गर्मी या जलन के लक्षण मिलते हैं, होंठ सूजे हुए रहते हैं और उनमें दाने निकल आते हैं। लार बनाने की ग्रंथि सब मैक्सिलरी ग्लैंड सूजी रहती है, जिसमें से शाम को लार अधिक निकलने लगती है। दिन में खाना खाने का मन नहीं करता, सिर्फ शाम को ही भूख लगती है। पेट में फूलापन रहता है, पेट बंधा सा लगता है, जी मिचलाता है, आंतों में जलन, दबाव, तनाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आंतों में पत्थर भरे हैं। ऐसा भारीपन और दबाव हर्निया होने का एहसास कराता है। उदर में वायु गड़गड़ाहट की आवाज करती हुई घूमती है, पर इसके फंसने पर उदर में दर्द होने लगता है। यह वायु गर्म और सड़ी हुई महक वाली होती है और आवाज करती हुई दर्द के साथ बाहर निकल जाती है। रोगी को दस्त होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि रोगी को दस्त में कोई दर्द नहीं होता। दस्त के वक्त भी गर्म और बदबूदार अधोवायु निकलती है। सुबह के समय बार बार मल विसर्जन के लिए जाना पड़ता है, परंतु पूर्ण रूप से मल त्याग न होने के कारण वह असंतुष्ट रहता है। ध्यान देने योग्य है कि दस्त में दर्द नहीं होता, परंतु कब्ज रहने पर सिर दर्द होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेट का प्रयोग हड्डियों के जोड़ों में दर्द आदि के लिए किया जाता है, वैसे ही होम्योपैथी में मैग्नेटिस पॉली अम्बो हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सर्वाइकल वर्टिब्री में अकड़न के लिए और पेशियों में जलन युक्त, चुभने और चीरने वाले पियर्सिंग एंड स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन लैंसिनेशंस के लिए उपयोगी है। इसमें रोगी के शरीर के मांसल भागों में, पेशियों में जलन होती है और हड्डियों में टूटे होने, फ्रैक्चर के दर्द के जैसा अनुभव होता है। ऐसे में पूरे शरीर में कंपन का लक्षण जरूर रहता है। मैग्नेटिस पॉली अम्बो रूमेटिज्म की बीमारी के लिए बड़ी कारगर है। रूमेटिज्म, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, इसमें हड्डियों के जोड़, जहां वे कंडरा, टेंडन्स, स्नायुबंध, लिगामेंट्स और पेशियों, मसल्स से जुड़ी रहती हैं, उनमें सूजन, अकड़न, दर्द होने लगता है। सुबह के समय बेड में करवट से लेटे रहने से और दिन में देर तक झुककर काम करने से सैक्रोलंबर आर्टिकुलेशन में दर्द होने लगता है। यह दवा कंधे के जोड़ में दर्द, सर्वाइकल रीजन में दर्द, कोहनी के जोड़ में दर्द, कलाई में कंडरा, टेंडन्स के दर्द में बड़ी उपयोगी है। बाह की पेशियों में डीप सीटेड पेन के लिए इंडिकेट की गई है। इसमें बाह में सुन्नपन होने और कंपन के लक्षण मुख्य हैं। जहां बाह में खिंचाव का दर्द होता हो, जो अधिकतर सिर से लेकर उंगलियों तक जाता हो, वहां पर इस दवा का प्रयोग करें। पीठ के दर्द में पीछे रीढ़ में मरोड़न जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी जीवित चीज से झटका लग गया हो। हथेली में लाल रंग का धब्बा या वेसिकल नुमा उभार दिखाई देता है। जिन लोगों को सुबह उठते ही पैरों की उंगलियों में और टांगों की कॉफ मसल में क्रैम्पिंग पेन होता है, उनके लिए यह दवा बड़ी उपयोगी है। इसके साथ ही एड़ी में गर्म सूजा भेदने वाला दर्द यदि सुबह के समय होता है तो इस दवा को देते हैं। यह दवा पैरों के ढट्टों, कॉर्न्स के लिए उपयोगी है। दर्द के विषय में एक बात महत्वपूर्ण है। दर्द में गहरी मूर्छा, बेहोशी जैसी आती है। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में जिसके लिए सून शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात दर्द के दौरान रोगी अपना दर्द तो महसूस करते हैं, लेकिन वे बोलने या हिलने डुलने में सक्षम नहीं होते। पुरुषों की बीमारी में उपयोग। पुरुषों में स्पर्मेटिक वेसिकल, जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं, इसमें जलन होती है। बिना कारण के पेनिस का इरेक्शन होता है। मैग्नेटिस पॉली अम्बो पुरुषों की मुख्य 2 समस्याओं पर काम करती है। पहली समस्या है ऑर्काइटिस, वृषण में सूजन। वृषण अर्थात टेस्टिस से जुड़ी नली, जिसे एपिडेडिमिस कहते हैं, इसमें सूजन आ जाती है और इसमें चलने फिरने से या छूने से दर्द होता है। दूसरी समस्या है पैराफाइमोसिस की। पैराफाइमोसिस इज अ रिट्रैक्शन ऑफ प्रीप्यूस बिहाइंड द ग्लैंड्स। पैराफाइमोसिस एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें ग्लैंड्स, पेनिस को कवर करने वाली त्वचा प्रीप्यूस ग्लैंड्स के पीछे तक हटकर वहीं बद्ध हो जाती है,
फंस जाती है और फिर प्रयास करने पर भी अपनी सामान्य स्थिति पे नहीं आ पाती। परंतु यहाँ भी मैग्नेटिस पॉली अम्बो दवा बहुत अच्छा काम करती है। त्वचा के लिए, शरीर की त्वचा से रक्तस्राव होना, हेमरेज के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा के लक्षणों में देखा गया है कि शरीर में पुरानी चोटों से ताजा खून निकलने की टेंडेंसी होती है। अल्सर में तेज दर्द होता है जैसे कि नई चोट लगी हो। छोटे छोटे बलतोड़ जिन्हें फरंकल कहते हैं, ये फरंकल शरीर में बालकूप, हेयर फॉलिकल में मवाद से भरे दर्द युक्त फोड़े, फुंसी नुमा उभार होते हैं। त्वचा पर दर्द वाले मवाद से भरे उभार, छोटे छोटे पस्ट्यूल जिनमें जलन युक्त तेज पैना दर्द होता है, वहां पर इस दवा को देने से लाभ होता है। इस जानकारी के साथ अब मैं यह वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।